अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है द वर्ड बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। बायोलॉजी है दो वर्ड से मिलके बनी है, बायो एंड लोगी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगी मीन टू स्टडी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम करते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लोगोस की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है टू थॉट और रीजनिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में सोचो विचार करना, ठीक है। रीजनिंग, सोचो विचार करना, सोचना कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे इसमें डेवलप वर्किंग होती है, ठीक है। तो रीजनिंग और थॉट की जब हम लाइफ के बारे में सोचो विचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। नॉलेज ऑफ बायोलॉजी को बेसिकली यानी कि डिवाइड किया जाता है तीन मेन ब्रांचेस के अंदर। बायोलॉजी का नॉलेज है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास बॉटनी, सेकंड zoology, and third microbiology. What is botany? The study of plants. प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉटनी। बॉटनी के अंदर जस्ट प्लांट के बारे में ही स्टडी किया जाता है। ओके, जोलॉजी, ये वर्ड है जू। जू मीन एनिमल एंड लोगी मीन टू स्टडी। सो द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। इसके अंदर जस्ट एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, या आप कह लें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सी बाय नेक्ड आई, जिसको हम आम आंख से ना देख सकें, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ अमेबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूनिसेलुलर जो हैं, जो आंख से नजर नहीं आते, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वास्ट। हम देखते हैं बायोलॉजी की अदर जो डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हम उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं जो लिविंग कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हो सकती है, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हो सकती है। इसके अलावा, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, वो तमाम चीज़ें जो लिविंग हैं वो तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें भी जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, और उसका, ठीक है, लिंक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो, उनको भी बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है और क्यों हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी में साइंटिस्ट जो पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ को डिफाइन करना डिफिकल्ट है क्योंकि लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइफ के बारे में हम सिर्फ एक ही बात को डिस्कस करते हैं, हाउ लाइफ वर्क्स, ये लाइफ है, जिंदगी है, कैसे काम करती है। इसके अलावा कुछ और सवाल भी होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मतलब है, ठीक है, ये हम यानी कि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट स्टडी हाउ लाइफ वर्क, ठीक है। ये जो दो सवाल हैं, जैसा कि मैंने बताया है, नंबर 1 है हमारे पास व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ एंड वाई शुड देयर बी लाइफ। ये दोनों क्वेश्चन हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इनसे उनका कंसर्न नहीं होता है। बायोलॉजिस्ट बेसिकली स्टडी करते हैं हाउ लाइफ वर्क्स, कि ये जो जिंदगी है, लाइफ है, फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से होते हैं, बेसिकली इसके बारे में समझा जाता है, पढ़ा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो नॉन लिविंग से डिफरेंट क्यों होता है? एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर की बेस पे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट होता है।
अब हम देखते हैं कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर हैं, क्या खसूसियात होती हैं। नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एक सिंपल यूनिट नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं एटम है, ठीक है, मालिक्यूल, ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मेशन है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। सेकंड, हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसा कि मैंने बताया है, स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्स होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेली होते हैं, उन ऑर्गेनेलीज का फंक्शन होता है, न्यूक्लियस है, तो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग होती है, सेल है वो वर्क करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड, बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से। या तो वो सिंगल सेल से मिलकर बने हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, और इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, दैट कैन बी मल्टी सेलुलर, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसके इसमें इनमें क्या पाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, उन क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए को हम कहते हैं इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द लाइफ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक और मैंने कंडीशन बताई, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर क्या है, जेनेटिक प्रोग्राम, डीएनए है, जीन्स हैं जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद एनर्जी, ठीक है, एक्वायर भी कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसको यूज भी कर सकता है। कैसे प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम मैमल्स की बात करें, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ठीक है। तो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जब वो फूड इनटेक करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो उस फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और उसी एनर्जी से फूड को एक्वायर, फूड इनटेक करते हैं, उस फूड से उन्हें एनर्जी हासिल हो जाती है, ठीक है। एनर्जी को उन्होंने प्रोड्यूस किया और जब जरूरत पड़ती है तो उस एनर्जी को वो यूज भी कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लाइफ एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर, मूवमेंट के अंदर, डिफरेंट प्रोसेस के अंदर है वो एनर्जी है, फिर ऑर्गेनिज्म है उसको यूज भी कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबोलिज्म, ठीक है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैरी आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल हैं कंबाइन करके बिग मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। और वो बिग मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें बॉन्ड हैं उनकी फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड है उनकी ब्रेक डाउन होती है, वो भी किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन साइज, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साइज में ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल आप कह लें, प्लांट की एग्जांपल लें, ठीक है। तो सॉइल है, मट्टी है, उसके अंदर अगर आप सीड है, बीज है, ठीक है, उसको दबाएंगे और ठीक है उसको प्रॉपर वाटर सप्लाई करें, ठीक है, और उसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, टेम्परेचर है, तमाम फैक्टर जो उसको चाहिए प्रॉपरली अगर वो मिल रहे हैं, तो वो सीड है, उससे सीडलिंग यानी कि स्मॉल प्लांट ग्रो करता है। वो स्मॉल प्लांट है वो कंप्लीटली ग्रो करके एक मुकम्मल ट्री या कंप्लीट एडल्ट प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सीड से कंप्लीट बनने का यानी प्लांट बनने का जो यानी कि एक प्रोसेस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो इट मीन्स प्लांट क्या है, लिविंग है। इसी तरह हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ठीक है ना, ये भी यानी कि इनके भी साइज में क्या होता है, इजाफा होता है, ग्रो इन साइज करते हैं। इट मीन्स इनको भी हम लिविंग कंसीडर करते हैं। तो एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़ है अगर वो ग्रो करेगी तो वो क्या होगी, लिविंग। जैसे ये बोर्ड मार्कर है मेरे पास, ठीक है, अगर इसको आप रख दें तो ये ग्रो नहीं करेगी। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट ये इस बात पे भी कर सकते हैं कि
लिविंग है वो ग्रो करेगा और नॉन लिविंग ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी, ठीक है, इट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपनी इंटरनल स्टेट को कैसे रखता है, कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कितना कांस्टेंट रहता है बॉडी का टेम्परेचर, कितने लेवल पे रहता है, फॉर एग्जांपल 37। ये बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर इंजाइम है ह्यूमन बॉडी के वो नॉर्मली वर्क करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली वर्किंग करने के बाद बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन है उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर है 40-45 पे जब पहुंच जाता है, ठीक है ना, समर सीजन में गर्मियों के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारे बॉडी के एंजाइम है वो वर्क करते हैं 37 पे, लेकिन टेम्परेचर मौजूद होता है 45 पे। तो इस कंडीशन में आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सीबम स्वेट, ठीक है, पसीना पैदा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो लोअर हो जाता है और ऑलमोस्ट वो 37 पे आ जाता है, जिसके ऊपर इंजाइम है ह्यूमन बॉडी के वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो ये बॉडी की इंटरनल कंडीशन को क्या किया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, कांस्टेंट किया, मेंटेन किया। इसी तरीके से ज़्यादा वाटर को अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो हमारी किडनी है ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगी, ठीक है, ताकि बॉडी की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर रहे, ठीक है। तो किडनी ज़्यादा वाटर को फिल्टर कर रही है ताकि बॉडी कंडीशन क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। इसी वाटर है और साल्ट है, इनका लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो इनको भी रिमूव कर दिया जाता है ताकि इंटरनल स्टेट को मेंटेन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ही जैसे बच्चे हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, इस तरीके से उसकी सर्वाइवल होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर टेम्परेचर है माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, विंटर सीजन में, सर्दियों में, तो हम क्या करते हैं इस तरह का फूड स्टफ और इस तरह के यानी कि क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो यूज़ करते हैं ताकि यानी कि हमारी बॉडी मेंटेन हो जाए। तो हमने एक्सटर्नल चेंजेस को क्या किया, रिस्पॉन्ड किए, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल यानी कि टेम्परेचर है चेंज होता जाएगा, हम अपने आप को वैसे अडॉप्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा यानी कि हमारी बॉडी है अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टर हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर कोई इन यानी कि प्रॉपर्टीज़ पर, कैरेक्टर्स पर फुलफिल नहीं होता है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज लिविंग, उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे।